हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। फ्रेंड्स, आज हम हमारे ये जो बास्केट हैंगिंग बास्केट है आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूं। तो ये जो हैंगिंग बास्केट है इसमें मैंने घर में ही बनाया हुआ खाद डाला था और प्लांट्स के लिए और हर गार्डनर के लिए जो खाद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। अगर खाद हम अच्छे डालेंगे हमारे पौधे में तो हमारे पौधे भी हेल्दी होंगे और बहुत खूबसूरत बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो खाद घर में भी बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हम घर में इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे घर में अपने किचन वेस्ट से, गार्डन वेस्ट जो निकलता है उससे हम अपने घर में कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से आप भी अपने घर में कंपोस्ट तैयार कर पाएंगे और अपने गार्डन में यूज़ कर पाएंगे। तो आपको बहुत ही खूबसूरत गार्डन और उसमें बहुत खूबसूरत फल और फूल देने वाला पौधा भी मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने घर में सबसे आसान कंपोस्ट बिन में कैसे एक अच्छा सा डीआईवाई कंपोस्ट या कूड़ेदान को बना सकते हैं। जो हम सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। तो इस कंपोस्ट बिन के लिए मैंने ये कलर के जो कंटेनर रहते हैं बकेट बड़ा वाला, तो ये ऐसे 2 कंटेनर रखे हैं और इसमें ढक्कन भी होता है तो कवर करने के लिए अच्छा होता है। तो कंपोस्टिंग बिन को हम ऐसे कवर करके रख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बड़ा वाला बकेट है ऊपर में, तो इसमें मैंने बकेट के नीचे में छेद भी कर दिया है। तो आप भी इस तरह से इसको होल बनाकर रख सकते हैं। तो ये नीचे वाला बकेट है, इसका जो ढक्कन था उसको मैंने काट दिया है। ये सेम साइज में है ये 2 बकेट, तो इसमें हैंडल भी लगा हुआ है, पकड़ने के लिए भी आसान होते हैं। और ये जो कंटेनर का ढक्कन था तो इसका ढक्कन का जो मुंह था उसको मैंने काट दिया है। और काटने के बाद ऐसे रख देती हूँ तो फिर क्या होता है, जो ऊपर का बकेट है तो ऊपर में आसानी से बैठ जाएगा। तो इस नीचे वाले बकेट में मैंने छेद करके रखा है, तो यहाँ पर टैप भी फिटिंग किया हुआ है। तो यहाँ से हम फिर देखिए ये ढक्कन जो है इसको मैंने काटा हुआ था। ऐसे काटने से क्या होता है, ये जो ऊपर का बकेट है ये आसानी से बैठ जाएगा, हिलेगा नहीं और गिरने का भी चांस नहीं रहेगा। तो फिर ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और इस तरह से ये जो ऊपर वाला बकेट है तो इसको मैंने यहाँ से देखिए छेद कर दिया है। तो अगर हम छेद करेंगे तो जो भी हम कंपोस्ट ऊपर में डालेंगे तो पानी उसका जो है लिक्विड फॉर्म में जो निकलेगा वो नीचे वाला बकेट में चला जाएगा, इस छेद से नीचे वाला बकेट में चला जाएगा। तो देखिए ऐसे हम रख देते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो नीचे वाला बकेट में चला जाएगा। तो हम नीचे वाले बकेट से फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टैप भी लगा के रखा है, तो इसको एम सील से मैंने फिर साइड में बंद भी कर दिया है ताकि जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलेगा तो वो लीक होके बाहर वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इस टैप के हेल्प से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र को कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ मैंने घर पर अपना कंपोस्ट खाद कैसे तैयार किया। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसके लिए। ये रहा चारकोल, वुड चारकोल, जो मैं कंटेनर में सबसे पहले नीचे डालूँगी। तो यहाँ पर ये वुड चारकोल डाल रही हूँ ताकि ये होल्स जो है ये बंद हो ना जाए और इस होल से जो भी लिक्विड कंपोस्ट बनेगा वो नीचे वाला बकेट में चला जाएगा और नीचे वाले बकेट से हम कलेक्ट करके लाएंगे। चारकोल को मिट्टी में मिलाने से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और मिट्टी का पीएच लेवल भी सही रहता है। और
एंटी फंगल प्रोटेक्शन भी मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये जो अंडे के ट्रे हैं इसको भी यूज़ किया है। ये भी बहुत अच्छा डिकम्पोज़र के हिसाब में काम करता है। और इस बकेट में मैंने मेरे जो किचन से वेस्ट निकले हैं सारे मैंने कलेक्ट करके इस बकेट में रखा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रूट्स के छिलके भी रखे हुए हैं और कुछ किचन वेस्ट मेरे वेजिटेबल्स के छिलके भी रखे हुए हैं। तो ये सारे मैं अभी इस कंपोस्ट बिन में डालूँगी। मैंने अपने कंपोस्टिंग बिन में कुछ ऐसे गार्डन से निकले हुए वेस्ट भी कलेक्ट करके रखे हैं। और फिर ये जो ड्राई कोकोपीट है इसको भी मैं अपने बकेट में डाल देती हूँ। कोकोपीट को पौधे में डालने से मिट्टी में जो नमी बनी रहती है तो इस कंपोस्टिंग बिन में भी वैसे ही नमी बनी रहेगी। तो हम इसी वजह से कोकोपीट को डाल सकते हैं कंपोस्टिंग बिन में। इससे बीज या पौधे में फंगल रोग नहीं होते हैं और बीज तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। कोकोपीट को मिट्टी में डालने से जंगली घास अधिक नहीं उगते हैं और अधिक पानी सोखने की क्षमता के कारण पौधे की जो मिट्टी में नमी बनी रहती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये कोकोपीट बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और मैंने ये जो अंडे के ट्रे होते हैं, कागज़ जो होते हैं, ये अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाते हैं। तो इसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके इस कंपोस्ट बिन में डाल दिया है। तो ये भी एक अच्छा सा कंपोस्ट बन जाएगा जब ये कंप्लीट डिकम्पोज़ हो जाएगा। मेरे किचन से जितने भी वेस्ट निकलते हैं तो सारे फ्रूट के छिलके और वेजिटेबल्स जो मैं काटती हूँ, प्याज के जो छिलके होते हैं वो सारे मैं कलेक्ट करके ऐसे रख देती हूँ। तो फिर ये भी मैं अपने कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। तो ये सारे जब हम डाल देते हैं तो फिर इसको हम ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे। इसके ऊपर से फिर थोड़ा सा मिट्टी या थोड़ा सा कोकोपीट हम डाल सकते हैं ताकि ये जो है अच्छे से कंपोस्ट हो जाए। और ये जो एग शेल होते हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है डिकम्पोज़ होने के लिए, वो तोड़ के हम डाल देते हैं। लेकिन इसके जो हम पाउडर बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कैल्शियम के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे गार्डन वेस्ट निकलते हैं उसको भी मैंने कलेक्ट करके रखा था। तो उसको भी मैं इस कंपोस्टिंग बिन में डाल देती हूँ। तो ये मैंने सारे ऐसे कलेक्ट करके रखे थे। तो एक एक करके मैं ये सारे अभी इस कंपोस्टिंग बिन में डाल दूँगी और फिर ऊपर से मिट्टी को भी डालूँगी। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, मैं और क्या क्या करती हूँ। हमारे घर से हर रोज़ जो किचन से कूड़े निकलते हैं वो कूड़े जो हम अब अच्छे से एक आसान तरीके से खाद तैयार कर सकते हैं। और ये जो कंपोस्टिंग बिन या कंपोस्ट हम जो कर रहे हैं तो कंपोस्ट कहते हैं इसीलिए क्योंकि कंपोस्ट बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जो कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर वो हमको खाद के रूप में देते हैं। और वो ही खाद हमारे जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो ये गार्डन वेस्ट भी हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैंने ऐसे कलेक्ट करके रखा था। तो जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते भी होते हैं हमारे गार्डन से निकले, उसको भी हम कलेक्ट करके ऐसे रख देते हैं और फिर बाद में हम अपने कंपोस्ट बिन में भर देंगे। तो जब ये कंपोस्ट बिन भर जाएगा तो फिर इसको हम थोड़ा काउडंग कंपोस्ट या आप वर्मी कंपोस्ट मुट्ठी भर दे सकते हैं, फिर थोड़ा सॉइल भी दे सकते हैं। ये देने की वजह से क्या होता है, आपके जो ये सारे सड़ने लगेंगे और ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के वजह से जल्दी सड़ जाते हैं और ये सड़ने के बाद आपके उपयोगी बनते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसमें पौधों की वृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं और पौधों की बहुत अच्छी वृद्धि दिखाई देती है। आमतौर पर कंपोस्ट खाद को कूड़ा खाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह घर के कूड़े, पौधे के अवशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचरा जितना भी है हम गोबर खाद या केचुए के खाद डालकर खेतों का जो घास फूस या खरपतवार आदि को विशेष परिस्थितियों में सड़ने के लिए या गलने के लिए हम छोड़ देते हैं और उसके बाद ये खाद बनती है। तो इसीलिए इसको कूड़ा खाद भी कहा जाता है। तो ऐसे हम ऊपर से इसको मिट्टी या कंपोस्ट जो कावडंग कंपोस्ट है उससे ढक देते हैं। तो इससे जो बदबू होती है वो नहीं निकलता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड है जो कहते हैं कि हम जब कंपोस्ट बनाते हैं हमारे इस कंपोस्ट में कीड़े निकलते हैं और इसमें जो सड़न वाली बदबू आती है। लेकिन हम जब इसको मिट्टी या कावडंग कंपोस्ट से ऊपर से ऐसे ढक देते हैं तो कोई किसी भी तरह की कीटाणु या बीजाणु नहीं दिखाई देंगी ऊपर में, और फिर इसमें बदबू भी नहीं निकलती है। तो इसको हम ऊपर से अच्छे से कवर करके ढक्कन से ढक कर रख देंगे और धीरे धीरे जब ये सड़ने लगेंगे, कंपोस्ट बनेगा, तो इस कंपोस्ट में हम थोड़ा पानी का भी छिड़काव कर देंगे। और कंपोस्ट जब तैयार होने लगेगा तो फिर इस कंपोस्ट से जो हमारा कंपोस्टिंग बिन जो नीचे वाला है बकेट में, उसमें इसका बायो प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है हमारे पौधे के लिए। तो इस नल से हम बायो प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में एक अपना सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे कंपोस्ट बनते हैं, ना ही उसमें कीड़े निकलते हैं और ना ही उसमें बदबू आती है। तो ये एक सीक्रेट बायो एंजाइम है जो मैं अपने कंपोस्ट में ऐड करती हूँ, और ये जो बायो एंजाइम है बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे और इस बायो एंजाइम के हेल्प से आप भी बिना कीड़े के और बिना बदबू के कंपोस्ट बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बायो एंजाइम है तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे अपने घर पर। जो हम छाछ या दही कहते हैं, खट्टा दही, वो बहुत ही बेहतरीन रूप से काम करता है। और इसको हम थोड़े से पानी में मिक्स करेंगे, ऐसे घोल बनाकर अपने जो कंपोस्ट बिन है या कंपोस्ट उसमें हम इसको ऐड करेंगे, तो फिर ये बहुत अच्छे तरह से उसको जल्दी जल्दी डिकम्पोज होने में मदद करता है। और जो वो कंपोस्ट है हमारे 2 महीने के अंदर में ही कंपोस्ट तैयार हो जाता है बनकर। तो ये जो हमारा कंपोस्ट है, तो इस कंपोस्ट बिन में हमने सारे किचन वेस्ट जो हमने डालकर रखे हैं, तो इसके ऊपर मैं ऐसे ये बायो एंजाइम डाल देती हूँ। तो ये जो बायो एंजाइम डाल देती हूँ तो देखिए इसको 2 महीने के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत कंपोस्ट बन जाता है। और इस कंपोस्ट में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना ही बदबू निकलती है ना ही कीड़े होते हैं। तो ये देने के बाद हमें ऊपर से थोड़ा मिट्टी या फिर कुछ कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल देना होता है। तो ये अगर इस तरीके से आप भी अपने घर में कंपोस्ट तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आपको घर में फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोस्ट मिल जाएंगे। अक्सर लोग खाने की थाली में दही उपयोग करते हैं और दही में लैक्टिक एसिड होने की वजह से जो आंत या पेट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दही सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि प्लांट्स के लिए भी उतना ही लाभदायक होता है। तो आप इस तरह से दही को अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही
फ़ायदेमंद रहता है अपने प्लांट्स के लिए, जो खाद हम घर में आसानी से तैयार करते हैं। आपको शायद पता न हो, लेकिन जब गार्डनिंग में हम दही को इस्तेमाल करते हैं या दही के इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये दही पेस्ट से बचाता है हमारे पौधे को। आप इसे एक कीटाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा दही को प्लांट की केयर करने के लिए अन्य भी कई तरीके हैं और इसके बहुत सारे यूज हैं जो गार्डनिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दही होता है फ्रेंड्स, ये आपकी खाद की गुणवत्ता को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और ये जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में करता है और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन बायो एंजाइम खाद बनती है और ऑर्गेनिक खाद बनती है। और ये जो दही है इसके इस्तेमाल से जो खाद बनती है वो खाद अगर हम अपने गार्डन में देंगे तो आपको बता दें एक ख़ास बात कि जब हम ये खाद हम अपने गार्डन में अपने पौधे में देते हैं तो दीमक से जितने भी गार्डनिंग में परेशानी होती है वो सारे परेशानी दूर हो जाती है। दीमक से मर जाता है जब पौधा, उसको हम बचा नहीं पाते हैं, तो फिर ये दही या छाछ वाली खाद जब हम बनाकर डाल देते हैं तो क्या होता है, हम उस दीमक वाली मिट्टी को दीमक से हम अपने गार्डन से दूर कर देते हैं। और इस दीमक से बचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग खाद बनती है दही के वजह से। तो फ्रेंड्स, आप भी तैयार करें और आप भी ज़रूर इसको इस्तेमाल करें अपने गार्डन में। और ख़ास करके जिनके गार्डन में दीमक से परेशानी है और आपको अच्छे गार्डनिंग के लिए ये खाद ज़रूर तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।